हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चलिए रिकैप करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या मीनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व that shows the different combinations of goods that can be made with the available amount of resources। वो different combinations of goods जो कि हम लोग अपने पास जो भी रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है उतने से हम लोग कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बना सकते हैं, यानी दो गुड्स का कितना कॉम्बिनेशन हम लोग अटेन कर सकते हैं, ये बताता था हम लोग को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हाँ यार, इसके बाद से मैंने आप लोगों को यह बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ शो किया था। दो गुड्स क्लॉथ और व्हीट को लेकर मैंने एक टेबल बनाया था और उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को ग्राफ शो किया था। लेकिन मैम एक बात बताइए, आखिर क्या यूज होता है, एग्जैक्टली यूज क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो आइए जानते हैं। जो सबसे पहला यूज होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो होता है इट टेल्स अस व्हाट इज द अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग वाकई बना सकते हैं एक रिसोर्सेज से और कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं। शोज अटेनेबल and non-attainable combination of goods। ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कि गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स से अटेन यानी कि पाए जा सकते हैं और कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है मैम, जरा आप इसको ग्राफिकली बताएंगी क्या? बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था दो एक्सिस पे y0x, इस एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया था मैम? इस एक्सिस पे आपने क्लोथ्स को प्लॉट किया था। ठीक है, इस एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया था मैम? आपने व्हीट प्लॉट किया था। हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यस और नो? ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं कोई भी व्हीट का एक टुकड़ा भी अगर कंज्यूम ना करूं, इस व्हीट का एक टुकड़ा भी अगर कंज्यूम ना करूं, तो मुझे क्लोथ्स के कितने क्वांटिटी या कितने मीटर्स मिल सकते हैं? 100। यस और नो? ठीक है, अगर मैं 10 यूनिट यानी कि अगर 10 टन अगर व्हीट कंज्यूम करती हूं, तो मुझे क्लोथ्स कितना सैक्रिफाइस करेगा मैम? 10 मीटर क्लोथ्स आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ या ना? पक्की बात है?
अगर मुझे 10 टन व्हीट और चाहिए तो मुझे और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? मैम आपको 20 मीटर क्लोथ्स और सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे और तब जाकर आपको 10 टन व्हीट और मिलेगा। हाँ या ना? पक्की बात है? अगर मुझे 10 टन व्हीट और चाहिए तो अब मैं कितना सैक्रिफाइस कर दूं? मैम आप 30 और सैक्रिफाइस कर दीजिए, यानी कि 30 मीटर क्लोथ्स अगर आप और सैक्रिफाइस कर दिया आपने तो आपको 30 टन्स ऑफ व्हीट मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे 10 टन्स ऑफ व्हीट और चाहिए तो अब मैं कितना सैक्रिफाइस कर दूं? मैम अगर आपको 40 चाहिए ना, 40 टन्स ऑफ व्हीट चाहिए तो आप ये 40 ही पूरा सैक्रिफाइस कर दीजिए। You can't get even a smallest bit of a cloth, smallest thread of a cloth, and you have to sacrifice the whole lot. ठीक है? यानी कि कर्व कुछ ऐसा आ रहा। ठीक है? हाँ या ना? पक्की बात है? मैंने ये कर्व और इस तरीके से ड्रॉ किया था, पक्की बात है? चलिए, ये मैंने बताया था आपका कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है? अब मैम इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से अटेनेबल कॉम्बिनेशन से कौन से नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है? आप ये पीपीसी कर्व देख रहे हैं? ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये पीपीसी कर्व है, ये पीपीसी है। अब आप जितने भी पॉइंट्स इस कर्व पर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है? अब यही मैं कहूं कि मुझे 100 मीटर क्लॉथ चाहिए और मुझे 50 टन्स ऑफ व्हीट चाहिए तो कहीं मेरा यहां लैंड करेगा। यहां कहीं आएगा। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है आपका से इट एफ, ये कॉम्बिनेशन जो है आपका वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है? क्यों नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे नहीं आ रहा है। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशंस आते हैं वो ये बताते हैं हमें कि ये वो कॉम्बिनेशंस है जिनको गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से अटेन किया जा सकता है, जिनको पाया जा सकता है। अगर कुछ भी उससे बियॉन्ड है तो वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। आ रही है बात समझ में? पहला यूज क्लियर हुआ कि इट शोज अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स। हाँ या ना? चलिए आगे। मैम नेक्स्ट यूज क्या है इसका? नेक्स्ट यूज जो है वो है आइडेंटिफाई whether actual potential is attained. यानी कि ये कर्व ये बताता है कि जितना गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस का पोटेंशियल था, जितनी उसकी गुड्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता थी, क्या वाकई ही उतने गुड्स अटेन किए गए हैं या उससे कम हुआ है? तो मैम एक बात बताइए, इस पे इसका पोटेंशियल आउटपुट क्या है, यानी कि पोटेंशियल कॉम्बिनेशन क्या है? तो बच्चों ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल्स जो मैंने बनाए हैं, ये इसका पोटेंशियल है। यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, गिवन टेक्नोलॉजी से ये इतने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाए जा सकते हैं, ये इसका पोटेंशियल है। लेकिन अगर
कहीं पर भी मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे 30 मीटर क्लॉथ्स चाहिए और 20 टन्स वीट चाहिए, तो पता है आपका कॉम्बिनेशन कहीं यहां आएगा एंड से इट जी। ठीक है, तो अगर यहां तक आप अटेन तो कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, ये बताएगा, अगर आप जी कॉम्बिनेशन को पाते हैं या जी कॉम्बिनेशन को पाने की कोशिश करते हैं, तो ये पता है क्या बताएगा, ये बताएगा कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास थे उसका आपने फुलर यूटिलाइजेशन, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन नहीं किया है। ठीक है, आपने उसकी यूटिलाइजेशन की ही नहीं है। आपके काम करने में, आपके रिसोर्स को हैंडल करने में, आपके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, बिकॉज ये तो उसकी क्षमता थी और आपने क्षमता से कम आउटपुट निकाला है। और अगर क्षमता से कम आउटपुट आता है तो कहा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। पक्की बात है। यानी कि दूसरा यूज जो है इसका है वो ये बताता है कि एक्चुअल आउटपुट अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअल आउटपुट जो है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन का आउटपुट बना लेते हैं तो इसका मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट दोनों बराबर है। अगर इससे कम बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया है और आपका एक्चुअल आउटपुट कम है। पक्की बात है। चलिए आगे। मैम लास्ट यूज क्या है इसका? तो लास्ट यूज मैं आप लोगों को बताती हूं, जिसके लिए मुझे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप मैं इस ग्राफ को इरेज कर सकती हूं। आइडेंटिफाई the opportunity cost अब पीपीसी के इस यूज को बताने के लिए मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक ग्लिम्स देती हूं, एक छोटी सी झलक देती हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए या पाने के लिए जिस चीज की सैक्रिफाइस, जिस चीज की बलि देते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 40 लाख का घर बनवाया, हाँ या ना? 40 लाख का घर बनवाने के लिए आपने क्या सैक्रिफाइस किया? मैम मैंने 40 लाख रुपए सैक्रिफाइस किए? नहीं, ये सैक्रिफाइस नहीं हुआ। सैक्रिफाइस ये हुआ कि अगर वो 40 लाख रुपए अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते तो आपको उस 40 लाख का इंटरेस्ट मिलता। ये इंटरेस्ट की बलि आपने दी है। तो जो ये बलिदान आपने दिया है ना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। ठीक, मैंने जब आप लोगों को पीपीसी का ग्राफ बनवाया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि 70 मीटर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, 70 मीटर ऑफ क्लोथ्स के लिए जब मैं, यानी कि मैंने जब 20 मीटर्स ऑफ क्लोथ सैक्रिफाइस किए, यानी कि 70 मीटर ऑफ क्लोथ्स में मुझे कितने में टन्स ऑफ व्हीट मिल रहे थे? 30 टन्स, हाँ या ना? ठीक है, और 40 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स पे मुझे कितना मिल रहा था? 40 अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे 70 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स चाहिए थे तो मुझे कितना मिल रहा था? 10 मुझे कितने वेट ऑफ टन्स ऑफ वेट मिल रहे थे? 30। अगर मुझे 90 मीटर ऑफ क्लोथ्स चाहिए था तो मुझे कितने टन्स ऑफ वेट मिल रहे थे? 20। यस और नो? यानी कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आया होगा। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ पता है क्या शो कर रहा है? आपको अगर इतना और ज्यादा चाहिए, लेट इट बी ए बी, अगर आपको ए से बी पर जाना है तो आपको सी से डी नीचे आना पड़ेगा। यानी कि अगर ये गेन, इतना आपको गेन करना है तो आपको
इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। यानी कि 10 टन और वीट की कीमत क्या है? 20 मीटर क्लॉथ्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यानी कि 10 टन और वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो ये पीपीसी हमारा ये बताता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पाने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाते हैं। यहां ये बता रहा है कि 10 टन वीट अगर आपको चाहिए ना, तो आपको 20 मीटर क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये 10 टन वीट आपको 20 मीटर क्लॉथ की कीमत पर मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये 3 यूजेस हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। पक्की बात है ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। आप लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को एक बार और देखेंगे, एक बार और दोहराएंगे, तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। गुड बाय।